हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनका ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। वो लोग पढ़ते रहते हैं मार्केट से कोई भी किताब खरीद के। एंड भैया, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, अंधेरे में ती मारोगे, तो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक सिलेबस पता होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का। ये भैया कॉमन एग्जाम तो है नहीं कि कॉमन सिलेबस पढ़ोगे आ जाएगा। आपको स्पेसिफिक सिलेबस पता होना चाहिए, ऑथेंटिक, जिसको पढ़ के आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एमकॉम है, वहाँ की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, एयू हो, या फिर इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि जामिया भी हो गया है ना आपके सामने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस का कंप्लीट सिलेबस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों चलिए यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। ये आपका सिलेबस है, बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा है नहीं, देख के परेशान मत होना। क्यूटी पीजी का तो 24 पेज का सिलेबस है, यानी 24 सब्जेक्ट उसके अंदर है। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है। चलो, सबसे पहले आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आपके आते हैं। इंग्लिश यानी कि कॉमन आपका हो गया। इंग्लिश में प्रीपोजिशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस को बनाना हो गया, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया। यानी अगर आप क्लास 10 तक अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई की हो तो कर ये जाओगे, नहीं की हो तो हम लोग करवा देंगे, क्योंकि बहुत कठिन नहीं आता इसके अंदर, कॉमन चीजें आती हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपका एंटोनिम सिनोनिम हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अवार्ड, फेमस एक्टिविटी, बुक्स हो गया, राइटर्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, मान के चलो कि 10% का वेटेज आपका इसका है इंग्लिश का, बाकी 90% तो आपका कॉमर्स ही है। ठीक है, फिर दोस्तों बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं, स्टैट्स कह लो, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब हो गया। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट भी है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भैया आपका आएगा। अकाउंटिंग में क्या क्या है, आपका पूरा पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, ऑडिटिंग है। ठीक है, आपका स्पेशलाइज अकाउंट नहीं है, हायर परचेज, इंसॉल्वेंसी, ये सब नहीं है। कंपनी है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेट है, एंड ऑडिटिंग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम यानी इंडियन मनी मार्केट के बारे में पूरा है। ठीक है, आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या है पूरा पूछेगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग का भी पूछेगा, इंश्योरेंस भी आपसे पूछेगा। मनी एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम डेवलपमेंट बैंक, यानी कि आप देख रहे हो सीयूटी पीजी से सिलेबस मैच कर रहा है, जो वो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ का है। ठीक है, फिर अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके हो गए। प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई, ये सबसे क्वेश्चन आपके आएगा। नाबार्ड हो गया। ठीक है, ओके, फिर एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका अदर यूनिवर्सिटीज में नहीं पूछता है। जैसे जामिया में बिजनेस एथिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बीआईएफ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस लॉ हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि आपका आता है। ठीक है, फिर प्रमोशन वेंचर आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, फिर आपका दोस्तों ये आपका बाकी टॉपिक हो गया। मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट आपका हो गया भाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फॉर एडवांस वर्जन। फिर आपका कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ठीक, तो दोस्तों आपका बिजनेस इन्वायरमेंट भी आपका आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर एंडिंग में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। ये था आपका एएमयू का सिलेबस एमकॉम एंट्रेंस का। तो अगर आपको एएमयू एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो परेशान मत हो, आप अपने घर बैठे बैठे एएमयू एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो हम लोग के कोर्सेज के साथ में। इन सारे टॉपिक्स का नोट आपको हम लोग आपके घर तक भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको एएमयू एंट्रेंस की बुक चाहिए तो आप हम लोग से कॉन्टेक्ट करके आप ये बुक को अपने घर पे मंगा सकते हो। आपको कोर्स के प्राइस में बुक का प्राइस इंक्लूड नहीं, आपको अलग से पे करना होगा। बहुत कम पैसे के अंदर घर बैठे बैठे एएमयू की तैयारी कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, अगर प्रिंटेड चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सब कुछ घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, आराम से तैयारी कर सकते हो। एंड दोस्तों पिछले 5 से 6 सालों से लगातार हम लोग इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एमकॉम में एडमिशन करवाए हैं, बेचू, डीयू, एयू, जामिया, अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, डेमो टॉपिक्स चाहिए, वो भी आप हम लोग से देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बस देखिए, जानिए, समझिए, फिर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। एंड उसके बाद में कोई भी डाउट पूछना ही है तो भी आप बिना झिझक के कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।